ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आ रही है आवाज। गुड इवनिंग सर। बिल्कुल आ रही है सर आ रही है आवाज। सर। गुड इवनिंग। आ रही सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओके। ओके, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। आप लोग बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? यस सर हो रहा है। यस सर। ठीक है। हो रहा है सर। ओके, मैं भी आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। और आज का जो हम लोगों का सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सब लोगों के लिए। उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, सारी चीज़ों को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग। अब फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे यूज़ करना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में सब लोगों को आइडिया नहीं है, सब लोगों को पता नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी को समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली फिबोनाची क्या होता है, किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। अभी देखो, ये आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं सब में से। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं उसी पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड ट्रेड में एग्जिट करना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें सीखा, क्या क्या हम लोगों ने सीखा? हम लोगों ने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। फिर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स को सीखा, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सीखा कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, कैसे पता करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हम लोगों को हमेशा फॉलो करना होता है, जो हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर हम लोगों ने सीखा एडवांस कैंडलस्टिक्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स, उसके टाइप्स, सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो अभी तक पास्ट में जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, अगर आपने वो सब लेक्चर्स नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, मेरे ही चैनल पे आपको वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 11 के नाम से, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, ये सब चीज़ें तो हमारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थी। अप्रॉक्स समझो तो हमारा 90% कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो बचा हुआ 10% है जो कि हमारा फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंट्री एग्जिट तो इसी पे करना है, कैसे उसको लगाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिबोनाची ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हो क्लास में ना, ये चीज़ सीखने से पहले एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना। क्योंकि अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं होगा तो जो चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर आप कल भूल जाओगे। ये ऐसी चीज़ है जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज़। और प्रैक्टिस के बाद वो आपके नोटबुक में लिखा होना चाहिए। जब लिखा होगा, जब आप उसको देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो प्लीज़ जितने भी लोगों क्लास में लास्ट तक इसको अटेंड करना। और कैसे फिबोनाची ट्रेडिंग हम लोग लगाते हैं, कैसे इस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर मैं आप लोगों को उसका एग्जांपल देके बताऊंगा, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, सारी चीज़ें चार्ट पे बताऊंगा। तो एक बार मुझे बताओ, सब लोगों को समझ में आया पास्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा और अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ठीक है। बट आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है ना, जो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे पास्ट कुछ बैचेस को जो ऑलरेडी अटेंड करके आ रहे हैं, और वो लोग कंटिन्यूसली जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब फिबोनाची ट्रेडिंग को, हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास में कौन कौन ऐसे हैं जो फिबोनाची को या फिर गोल्डन को यूज़ कर रहे हैं? गोल्डन जोन हुआ या कोई भी फिबोनाची का नंबर्स हुआ, कौन कौन ऐसे जो यूज़ कर रहे हैं? मैं एक बार यूज किया हूँ सर। नहीं, एक बार जो यूज़ किया है उससे कुछ हमारी एक्यूरेसी की पता नहीं चलती। जो कम से कम लास्ट सर 3-4 महीने से यूज़ कर रहे हैं वो बताओ। सर 61% जो 51 से 61 पे जो आ रहा है, इसमें जो चार्ट मिल रहा है सर, इस पे आ रहा है सर। सर मैं पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ। 4 महीने से आप कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि आपकी क्या मतलब फिबोनाची को सीखने के बाद आपके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या आपको समझ में आया? सर जैसे ये एक आपका फिबोनाची का सर ये कॉल लेक्चर अटेंड किया है। पहले मैं क्या करता सर कि पहले मैं अपना टॉप पे बाय करता था, जो मेरा घूमा था ये मतलब मिस ना हो जाए। इस वजह से जैसे मैं एंट्री करता था मेरा तुरंत लॉस हो जाता था। लेकिन जैसे मेरे को गोल्डन जोन के बारे में पता चला, तो फिर मेरी एक्यूरेसी अगर मान लो अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ उसमें से अप्रोक्स मेरे को 7 तो एकदम सही आ रहा है सर। जो भी ठीक है, आपने लेवल बताए
वहाँ से मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वहाँ से रिवर्स करता है। ओके, ठीक है। तन्मय जी भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। आप बताओ एक बारी कि आपकी क्या एक्यूरेसी है अनम्यूट करके? सर सर बढ़िया आ रहा है सर। अभी मैं 4-5 बार यूज किया हूँ सर, जिसमें से 2-3 बार तो अच्छा रिजल्ट मिला है निफ्टी के इंडेक्स में, निफ्टी पे। ठीक है, अभी आप 5 उसको मिनट के टाइम कंटिन्यू फ्रेम पे। कीजिए। ठीक है, उसको कंटिन्यू कीजिए आप। यस ओके, तन्मय जी यस सर। आप एक बार बता दीजिए कि आपकी क्या एक्यूरेसी है? जी सर, मेरा तो स्विंग ट्रेडिंग चलता है, तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है फिबोनाची में, और मैं हार्मोनिक भी उसके साथ यूज करता हूँ। और सबसे आपने बोला था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को साथ में लेकर चलना है, तो जब भी गोल्डन वो रेशियो है ना 0.5 या 0.618, अगर उधर मेरे को कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है तो मैं डबल कंफर्म हो जाता हूँ। JSL का मैंने भेजा था चार्ट, वो पूरा एकदम आके गोल्डन जोन में आया, टच करके ऊपर चला गया। एक ओके ही दिन में मेरे को 5% मिला, फिर भी मैंने होल्ड करके रखा है अभी। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अभी बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हार्मोनिक पैटर्न्स की क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, बाकी लोग म्यूट करके रखो। देखो, मैं आप लोगों को कुछ अपने ट्रेड्स दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे आप जितने ट्रेड्स देखोगे ना, सारे के सारे ट्रेड बैंक निफ्टी और इंट्राडे में है। अभी यहाँ पे सिर्फ आप देखो कितने ग्रीन है और कितने रेड है। अभी देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे क्या है ना, प्रॉफिट में दिखेंगे। एक लॉस आपको यहाँ पे दिखेगा 391 का, फिर सारे के सारे प्रॉफिट में है। फिर आपको एक रेट दिखेगा 2400 रुपये का, इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है, 11% का लॉस है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको सारे के सारे प्रॉफिट में दिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक लॉस दिखेगा, फिर सब के सब प्रॉफिट में दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे एक्यूरेसी भी समझ में आएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जितने ट्रेड्स करता हूँ ना, सारे के सारे ट्रेड्स में सिंपल फिबोनाची और हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके करता हूँ। तो एक बार जब आप इसको सीख जाओगे बेटर तरीके से, इसका प्रैक्टिस कर लोगे और इस पर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, फिर आपको बता रहा हूँ मैं, आपको हमेशा लगभग टाइम मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा। लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए ज़्यादा आप लोगों का डाइट इसको स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। और जितने भी चीज़ें बताऊं उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि नोट डाउन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से फिबोनाची का पेज निकाल लेता हूँ और सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना और नोट डाउन जरूर करना। यहाँ पे लिखा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची ट्रेडिंग एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है जिसको यूज करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया था, चार्ट पे देखकर, मतलब पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर, प्रेजेंट प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला। उसको भूलना नहीं है, वैसे तो हम लोगों को निकालना ही निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग डबल कंफर्मेशन के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे। ओके, अब ये क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये यूज कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को निकालने के लिए, कि सपोर्ट कहां पे है और रेजिस्टेंस कहां पे है। जहां पे सपोर्ट होगा वहां पे अपन लोग बाई करेंगे, जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहां पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल को यूज करते हैं। कैसे उसको टूल को यूज करेंगे, कैसे चार्ट पे लगाना होता है, सारी चीजें मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है जिसको यूज करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। अभी देखो, जब आप इसको यूज करोगे ना तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेबल्स आते हैं, लाइक 23 आएंगे, 38 आएंगे, 50 आएंगे, 61 आएंगे, 78 आएंगे। ये जितने भी आपको यहाँ पे रेशियोज दिख रहे हैं ना फिबोनाची के, ये सारे के सारे लेबल्स एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको प्रॉपर क्या करता हूँ, एग्जांपल से चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीजें क्या हो ना बेटर तरीके से समझ में आए। अभी देखो, फिबोनाची के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो तो 38 है, 0.5 है, 0.61 है, 0.78 है, 0.88 है, 1.13 है। अब ये जो नंबर्स है ना, आपको लिखने पड़ेंगे नोटबुक में कि कौन कौन सा नंबर हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपने लिखा नहीं, आपको पता ही नहीं कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप समझो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी हम लोगों ने फिबोनाची समझा, सिर्फ वो एक सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब कैसे उसको निकालते हैं वो डायरेक्टली हम लोग चार्ट पे समझते हैं, बट उसको चार्ट पे समझने से पहले आप लोग मुझे एक बार ये बताओ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या मतलब होता है, ये समझ आया सब लोगों को? यस और नो, एक बार जल्दी से आप लोग बताओ।
Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम लोग को ये समझ में आया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जिसको यूज करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल फाइंड करते हैं। ओके, अभी हम लोग समझते हैं कि इसको चार्ट पे कैसे यूज करना होता है। ठीक है, ये चार्ट में क्या कर देता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ। अभी समझो, जब कभी भी मार्केट, कोई भी मार्केट हो, क्या होता है, किस तरीके से ये ऊपर नीचे करता है। कभी भी देखोगे तो मार्केट इस तरीके से लगातार ऊपर नहीं जाएगा, या इस तरीके से लगातार कभी मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा। मार्केट में हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट में इसी तरीके का हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर अगेन ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है जो मार्केट हमेशा फॉलो करता है। ठीक है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। अभी हम लोगों ने इसको वापस से समझा कि मार्केट का कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है नीचे, या कहाँ तक जा सकता है ऊपर। अभी देखो फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो जो भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे इम्पल्स। ठीक है, याद रखना, आप लोग टर्म याद रखना। जो भी हमारा यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पल्स है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट या फिर एक करेक्शन, आप रिट्रेसमेंट बोलो या फिर आप करेक्शन बोलो, दोनों एक ही मतलब होता है। हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होगा। अगर किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट मार्केट में नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आने वाला है। हमेशा याद रखना, अगर रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट ऊपर जा रहा तो मार्केट कब गिरेगा इसका किसी को नहीं पता है, और गिरेगा इसकी 100% गारंटी है। इसमें 99% का चांसेस ही नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। विदाउट रिट्रेसमेंट कभी भी मार्केट पे विश्वास नहीं करना आप लोग। ओके, अभी तक आप लोग क्या करते हुए आ रहे थे मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप इधर को बाई कर रहे हो और ऊपर के लिए, जो कि आज से आप लोगों को बंद करना है। ये चीजें हम लोगों को फॉलो नहीं करना। आप लोग क्या कर रहे थे, मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग पुट बाई कर रहे थे नीचे के लिए, यहाँ पे फोमो में आकर, यहाँ पे फोमो में आकर आप क्या कर रहे थे, कॉल बाई कर रहे थे। बट हम लोगों को ये चीजें फॉलो नहीं करनी है। हम लोगों को वो चीजें फॉलो करनी है जहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब वो क्या चीज है उसको समझो। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया है तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इम्पल्स। ओके, अब इम्पल्स के बाद मार्केट में आएगा रिट्रेसमेंट, या उस इम्पल्स का आएगा एक करेक्शन। तो करेक्शन उसके हमेशा अपोजिट साइड आएगा। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अभी भी मार्केट में इम्पल्स चल रहा है, इम्पल्स चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन जा रहा है। अब जैसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट यहाँ से गिरा, ये जो मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ये जो मार्केट नीचे की तरफ आया, इसे हम कहेंगे रिट्रेसमेंट, या फिर इसे हम बोलेंगे करेक्शन। ठीक है, तो अब एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट। तो मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रिट्रेसमेंट। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा तो समझो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आने वाला है। अब देखो इसको थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पल्स है। ओके, अब इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट किस साइड आएगा, इसके अपोजिट साइड आएगा। तो ये इसका क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। ओके, तो अभी अब बस इतना समझना, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। अगर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और इसका कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं आ रहा, नीचे जा रहा रिट्रेसमेंट ही नहीं आ रहा, तो समझो कि भाई आने वाला है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा। अभी हम लोग यहाँ पे पता करेंगे क्या कि ये जो मार्केट ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आने वाला ना, ये एग्जैक्टली कितना आने वाला है और कहां से ये वापस नीचे की तरफ जाएगा, ये हम लोगों को फिबोनाची का टूल बताता है। ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में कोई भी डाउट ना हो और आपको ये चीज समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये बिल्कुल नया हो, तो उन लोगों को प्रॉपर बेटर तरीके से समझाना है। ठीक है, अभी मानो कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट किधर होगा, नीचे की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप या तो इम्पल्स बोलो या रिट्रेसमेंट बोलो, ये मतलब नहीं है, आप इसका कुछ भी नाम दे दो। मैं मान लेता हूँ इसका नाम दे देता हूँ एक्स और इसका नाम दे देता हूँ ए। तो एक्स ए हमारा क्या हुआ,
ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी बोलेगा कि एक्स ए यहाँ पे कौन सा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये है, और एक्स ए हमारा ये है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्पल्स। तो मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू एक्स ए। तो आप इम्पल्स थोड़ा बड़ा हो जाता है बोलने में, तो आप इस लेवल का क्या रख देते हो, नाम रख देते हो कि हाँ ये हमारा एक्स ए है। तो आप या तो इम्पल्स लेक बोलो या फिर आप एक्स ए लेक बोलो, ये हमारा दोनों करेक्ट होगा। ओके, तो इम्पल्स हो गया। अब इसका नीचे की साइड क्या आया, इसका नीचे की साइड आया रिट्रेसमेंट। तो अब इसको रिट्रेसमेंट बोलो या फिर ए से लेकर बी तक का आप कुछ नाम रख दो, तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस एग्जाम्पल में बताओ एक्स ए हमारा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स ए हमारा इम्पल्स है। अगर आपसे कोई पूछे रिट्रेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ए बी हमारा रिट्रेसमेंट है। कोई पूछे ए बी जो रिट्रेसमेंट है वो किस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट है, तो आपका वहां पे जवाब आएगा कि ये जो रिट्रेसमेंट है ना वो एक्स ए इम्पल्स का है। ओके, इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। अब इसका रिट्रेसमेंट किस साइड आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से मार्केट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब मैं इसको इम्पल्स बोलूं या इसका मैं नाम दे दूं, ये हमारा एक्स हुआ, ये हमारा ए हुआ। तो एक्स ए हमारा क्या है, एक्स ए हमारा इम्पल्स लेग है। ओके, ए बी हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट लेग है। तो अब अगर यहां से आपसे कोई पूछे कि ए बी हमारा क्या है, तो आप बोलोगे ए बी हमारा रिट्रेसमेंट है, किसका, एक्स ए का। मीन्स एक्स ए आवर क्या है, इम्पल्स, एक्स ए इज आवर इम्पल्स एंड ए बी इज आवर रिट्रेसमेंट। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इम्पल्स और रिट्रेसमेंट का। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होगा ही होगा। अगर रिट्रेसमेंट नहीं है तो रिट्रेसमेंट आने वाला है, और वो कब आएगा वो आप लोगों को पता लगाना है। ठीक है, अभी आई होप अभी आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर एक और तरीका से बताऊंगा कि मार्केट अगर ये हमारा इम्पल्स है, अगर ये हमारा इम्पल्स है और ये मार्केट का रिट्रेसमेंट है, तो अभी हम लोगों को समझना है कि ठीक है इम्पल्स तो है, रिट्रेसमेंट भी है, लेकिन ये जो मार्केट नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आने वाला है ना, ये कितना तक रिट्रेसमेंट होगा, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ये यहाँ से रिवर्स होगा, और जहां से रिवर्स होगा हम लोग एग्जैक्टली उसी जगह पे क्या करेंगे, अपना ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब ये कैसे यूज होगा, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फिबोनाची के टूल्स को। अब फिबोनाची का टूल्स कैसे यूज करते हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ, बट इतना समझना कि ये इम्पल्स है, ये इसका क्या है, रिट्रेसमेंट है। अब ये जो रिट्रेसमेंट आएगा ये कितना परसेंट आएगा या कहां तक ऊपर जाकर वापस से नीचे आएगा, ये हम लोगों को बताता है फिबोनाची का टूल, या फिर फिबोनाची का जो हम लोगों का रेशियोज होता है वो बताता है। ओके, तो अभी हम लोग उसको प्रॉपर चार्ट पे समझेंगे, उसका एग्जांपल समझेंगे, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। बट एक बार आप लोग मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज करना होता है, ये चीजें सब लोगों को क्लियर हुई, यस और नो, जल्दी से बताओ आप लोग। यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? और पुल बैक भी कह सकते हैं ना सर इसको, वेव का। हाँ, आप कुछ भी बोलिए ना, अलग अलग टर्म में बहुत सारे इसके टर्म्स होते हैं अलग अलग। क्योंकि इम्पल्स और रिट्रेसमेंट थोड़ा हार्ड लगेगा लोगों को, रन पुल बैक इजी रहेगा समझने में लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक अभी किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, हेलो सर। जिनका भी डाउट है प्लीज जल्दी से बताइए, क्या डाउट है? आपका इंटरनेट सही नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपके जो भी डाउट्स है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। जो भी डाउट्स है आप लिख दीजिए। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची के टूल्स को चार्ट पे यूज करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले समझ जाओ कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। कौन कौन से रेशियोज होते हैं? 0.38 के होते हैं, 0.5 के होते हैं, 0.61 के होते हैं, 0.78 के होते हैं, 0.88 के। ये सारे जो आपको नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस यूज होते हैं, ये काम करते हैं। अगर ये लेवल कहीं पे है, ये एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ये एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा। यहाँ पे जितने भी फिबोनाची के नंबर्स हैं ये सारे के सारे एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब इसको हम लोग चार्ट पे कैसे समझेंगे? अभी देखो, जब आप ट्रेडिंग हो या कहीं पे भी आप चार्ट देखो तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा जिसे हम बोलते हैं FIB रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टूल को यूज करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसका सेटिंग चेंज करके रखा हूँ, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। जब कभी भी आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या नंबर्स आपको दिख रहे हैं। 0.23 के दिख रहे हैं, ये नंबर्स एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। 0.38 दिख रहे हैं, ये नंबर एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। 0.5 दिख रहे हैं, ये नंबर्स एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। 0.618 ये नंबर एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। 78 ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना यहाँ पे एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, ठीक है। अब ये एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसको आप लोग एक और एग्जांपल से समझो। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लगाएंगे टूल। अभी देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का क्या टूल है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है ना, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको यूज करके दिखाता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल कैसे यूज होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ये उसका क्या है, ये उसका रिट्रेसमेंट है, ओके। तो यहाँ पे हमारा इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पल्स है, और इसका क्या है, ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा तब। टॉप पे अपन लोग कभी नहीं बाई करेंगे, हम लोग हमेशा बॉटम पे बाई करेंगे, ये याद रखना। अभी जो हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाने का तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी इम्पल्स लिया है ना उसका हाई एंड उसके लो को मार्क कर दो। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपने इम्पल्स लिया, तो हमने ये इम्पल्स को लिया ना, तो अब इसका जो हाई है और उसका जो लो है उसको मैं मार्क करूंगा। तो इसका लो पॉइंट कौन सा है, ये इसका लो पॉइंट है, मैंने इसके लो को मार्क कर दिया। अब इसका जो हाई होगा मैं उसको मार्क करूंगा, तो ये इसका हाई है, मैंने इसको मार्क कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप, आपने जो इम्पल्स चूज किया है उसके हाई एंड लो को मार्क कर दीजिए। अब आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना है। अभी यहाँ पे समझो ये जो मार्केट है ना अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये जो मार्केट अभी क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये हमारा इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे अपन लोग अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल को यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका इम्पल्स है, जो भी आपका इम्पल्स है, तो जहां से आपका इम्पल्स स्टार्ट हुआ, तो मार्केट का इम्पल्स यहां से स्टार्ट हुआ, तो सबसे फर्स्ट क्लिक आपको इसके बॉटम पे करना है। जहां से मार्केट का इम्पल्स स्टार्ट हुआ वहां पे आपको फर्स्ट क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके ले जाना है हाई तक। इसको ड्रैग करके कहां तक ले जाना है, इसको हाई तक ले जाना है, जहां पे आपका हाई पॉइंट है। तो मैंने इसको ड्रैग करके हाई पॉइंट तक ले गया। अभी ये लेवल्स लेफ्ट साइड है तो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड कर लेता हूँ। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेबल्स लिखा हुआ ये लेफ्ट है, इसको मैं राइट कर देता हूँ और ओके दबाता हूं, ठीक है। अभी यहां पे समझो, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्पल्स है। अब ऊपर से अगर मार्केट नीचे की साइड आएगा तो हो सकता है मार्केट ये 23 के लेवल को टच कर जाए और यहां से रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये जो 23 का लेवल है ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में। मान लो उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गया ये 38 के लेवल के पास, तो ये जो 38 का लेवल है ये भी एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, ऊपर की साइड रिवर्स हो सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ तो मार्केट अगेन नीचे आएगा, ये जो हमारा 50% का लेवल है मार्केट इसको टच करेगा और यहाँ से ऊपर की साइड रिवर्स होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया तो मार्केट नीचे आएगा और ये 61% के लेवल को टच करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा लेवल है ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये 78 का लेवल एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझ में आया कि हर एक इंपल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, और ये जो रिट्रेसमेंट होगा मार्केट नीचे की तरफ जो आएगा वो कहाँ तक आ सकता है, ये हम लोगों को बताएगा ये इंपॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं अगर एक बार डिलीट करूं, ठीक है। अभी समझो कि यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट यहां तक गया। अब अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है तो मार्केट यहां तक आ सकता है और फिर यहां से घूम जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। अगर मान लेते हैं मार्केट उससे नहीं आया, यहाँ पर आ गया 38 के पास, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की साइड रिवर्स करेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और अगर मार्केट नीचे आता है 61 के पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे ऊपर के लिए। तो ये जो नीचे की साइड आ रहा है ये क्या आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है। और फिबोनाची हम लोगों को बताता है कि ये रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली कितना हो सकता है, कहां तक मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ये आपको बताएगा फिबोनाची का टूल। अब देखो इसमें बहुत सारे लेवल्स है, 23 भी है, 38 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 78 है, लेकिन ये सारे नंबर्स पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है ना वो सारे के सारे नंबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग सिर्फ उसी पे ट्रेड में एंट्री
करेंगे। तो अभी हम लोगों को समझना है कि ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लेवल होता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है वो ये वाला लेवल होता है। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ऊपर वाला 50% का लेवल, और ये जो नीचे का लेवल आपको दिख रहा है ना 60% का लेवल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया, अभी अगर रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आ रहा है, तो ये मैक्सिमम, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम 50% के लेवल को टच करेगा, या इससे ज़्यादा से ज़्यादा ये 61% के लेवल को टच करेगा, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर की साइड। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अपने गोल्डन जोन से क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था इम्पल्स, ये हमारा है रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, इस गोल्डन जोन तक आएगा। और जब मार्केट इस गोल्डन जोन, ये जो हमारा जोन बन रहा है ना 50 से लेकर 60 के बीच का, इस एरिया को बोलते हैं गोल्डन जोन। हमेशा याद रखना कि ये जो 50% का लेवल है और ये 60% का लेवल है, इसके बीच का जो एरिया है ना, इसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। जब कभी भी मार्केट ऊपर से गोल्डन जोन के अंदर एंटर करता है तो यहाँ से रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मार्केट जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्केट हो सकता है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये हमारा इम्पल्स है, ये मार्केट का रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, मार्केट का जो आपका इम्पल्स है, तो इम्पल्स तो हमारा ये वाला लेवल है ना, तो इसका जो हाई पॉइंट है उसको मार्क कर लो। हम लोगों ने हाई को मार्क कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका लो पॉइंट है उसको मार्क कर लो। ये हमारा लो पॉइंट है, हमने इसको मार्क कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो अभी हम लोग बेयरिश मार्केट में लगा रहे हैं, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा इम्पल्स है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप पे पहला क्लिक करेंगे फिबोनाची का, इसको ड्रैग करके एग्जैक्टली बॉटम पे लाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली इसको क्या करेंगे, बॉटम पे लाएंगे। और जहां पे हमारा गोल्डन जोन बन रहा है, गोल्डन जोन कहां पे बनता है, 60% का लेवल से लेकर 50% का जो लेवल होता है, ये हमारा गोल्डन जोन होता है। जब कभी भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ इस गोल्डन जोन के अंदर इंटर करेगा, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो मार्केट पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो अप ट्रेंड में था, इसका रिवर्सल क्या होगा, डाउन साइड का होगा। तो यहाँ पे हम लोग किसका ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो 50 से लेकर 60% के बीच का जो लेवल है, ये प्रॉपर एक क्या है, रिवर्सल एरिया होता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस जोन के अंदर, तो इसका रिवर्सल यहाँ से मार्केट ऊपर घूम जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा रिवर्सल एरिया है और गोल्डन जोन बहुत स्ट्रांगली काम करता है। इस पे मैंने बहुत सारे ट्रेड किए हैं ऑलरेडी, आप लोगों से शेयर भी करता हूँ। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया, जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये एग्जैक्टली काम करता है या नहीं करता है। अब ये चीज़ें क्या है कि आप लोगों को दूसरे से सुन के मिले ये जरूरी नहीं है, आप इसको एटलीस्ट 2 हफ्ते लगातार फॉलो करके देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को यूज करके देखो कि ये 50% से लेकर 60% के बीच में जब कभी ये मार्केट इंटर करता है, तो क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है या फिर नहीं होता है। आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार मार्केट तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो अभी तक मैंने आपको सिंपल सिर्फ रफली समझाया कि एग्जैक्टली हाँ कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं, कौन सा हमारा इंपल्स होता है, कौन सा हमारा रिट्रेसमेंट होता है। अभी वो सारी चीज़ों का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। जब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी, फिर आप इसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग मुझे बताओ कि इसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है कि कैसे इम्पल्स में लगाना है, कैसे रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है और गोल्डन जोन क्या होता है, ये सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट? अब एक एक करके बोलिएगा तभी मुझे समझ में आएगा। सर एक सवाल ये है कि जो आपने इम्पल्सिव बोला सर, तो इम्पल्सिव कहाँ तक जाएगा और कहाँ से वो करेक्टिव की ओर मुड़ेगा, ये कैसे समझेंगे सर? ये हम लोगों को पता नहीं करना है, वो तो आपको पता चलेगा जब आप फिबोनाची को थोड़े और एडवांस लेवल पे समझोगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, म्यूट करो बाकी लोग, प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो यार सब लोग, बार बार परमिशन चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है मुझे। अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर ये हमारा इम्पल्स है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये हमें कैसे पता करेगा। देखो ये जो हमारा इम्पल्स है ना ऊपर की साइड, ये पहले रिट्रेसमेंट है किसी दूसरे इम्पल्स का,
पहले मार्केट गिरा होगा तभी मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके पास्ट में जो इम्पल्स होगा हम लोग उस इम्पल्स से पता करेंगे कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा तो यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि ये कहाँ से ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा पास्ट का क्या इम्पल्स है। अब ये हमारा इम्पल्स रहा होगा पास्ट में, पहले मार्केट ऊपर गया तभी तो मार्केट गिर रहा है, तो ये हमारा इम्पल्स होगा, यहाँ पे लगाएंगे और पता करेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो जब कभी भी आपको किसी भी इम्पल्स का पता करना है कि वो कहाँ तक जा रहा है तो उसके प्रीवियस जो हमारा इम्पल्स है उसमें फिबोनाची लगाओ, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कहाँ तक नीचे जा सकता है या कहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अभी यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हमें पता लगाना है कि ये कहाँ तक गिर रहा है। इसमें पता लगाने के लिए हम लोग इस इम्पल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब हमें पता करना है कि ये यहीं से गिरा, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे कोई फिबोनाची का लेबल्स रहा होगा और ये पता करने के लिए इसका जो पास्ट का इम्पल्स होगा हम लोग उसमें फिबोनाची लगाएंगे। ये इसका इम्पल्स होगा, ये इसका रिट्रेसमेंट होगा, फिर ये इसका इम्पल्स होगा, इसका ये रिट्रेसमेंट होगा। तो मार्केट में इम्पल्स रिट्रेसमेंट चलता रहेगा। अगर आपको पता करना है कि इम्पल्स कहाँ तक जाएगा तो उसके लिए आपको उसके पास्ट वाले इम्पल्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ जिनका क्वेश्चन था? यस सर, ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा और किसी का कोई डाउट है अभी तक? हाँ सर, मेरा एक डाउट था। बोलिए। मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल इसको लगा कर देखा था, तो कई बार मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये गोल्डन जोन तक ना जाकर ये कभी-कभी 0.2 या 0.3 या 0.7 तक चला जाता है। तो इसमें होता ये है कि फिर वो या तो ज़्यादा वेट मतलब वो 0.2 से ही वापस जब रिट्रेस करता है तो वो मतलब वो ट्रेड ले ही नहीं पाते, मतलब वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है इसमें अभी? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इसमें सर विक को कंसीडर करेंगे या बॉडी टू बॉडी करेंगे? दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा वीक है तो बॉडी को कंसिडर कीजिए। यहाँ पे आपको कोशिश कीजिए ज़्यादा वीक को लेने की, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वीक है। ज़्यादा वीक है तो आप हाफ वीक को लीजिए। अभी मैं इसको चार्ट पे समझाता हूँ, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा कंसिडर कीजिए जो जो प्रॉपर वीक का लो है उसको लेने की, वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। अच्छा सर, एक डाउट ये है। हेलो, बोलिए ना। हाँ सर, एक बार जरा इसका फिबोनाची लगाने का, चूंकि हम लोग अभी पहले लगाए नहीं है और अभी लगता है एक बार लगाने का दूसरा बता दीजिए। और दूसरा आपने कहा कि उसका प्रीवियस का देखना है, तो प्रीवियस में अगर मार्केट साइडवेज हो तो फिर क्या करेंगे? अभी हम आपको चार्ट उस पर दिखा देते हैं ना, चार्ट पे दिखाने का क्या तरीका है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है वो पूछ लीजिए। किसी का भी कोई डाउट है अभी तक? हेलो हाँ जी सर। बोलिए। सर ये स्टॉक में चीज यूज कर सकते हैं? हाँ, स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं आप लोगों को इसको प्रॉपर चार्ट पे यूज़ करके बताता हूँ कि इसको किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो या कोई भी चार्ट खोलो, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, आप पहले ये समझो कि इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको 5 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। मैं आपको इसको पहले डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक इम्पल्स ढूंढना है और जो भी हमारा इम्पल्स होगा वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोगों को कंसिडर करना है एक इम्पल्स। हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, एक इम्पल्स। अब ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, तो इम्पल्स क्या होता है, जहां से मार्केट नीचे की साइड आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर एक इम्पल्स है। ये हमारा क्या है, प्रॉपर एक इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स का ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आने वाला है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ, अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमें पता करना है कि ये कहाँ तक ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद किस लेवल पे जाने के बाद ये नीचे की साइड आएगा, कहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये हम लोगों को बताता है फिबोनाची का टूल्स। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक इम्पल्स है, तो जो भी हमारा इम्पल्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस इम्पल्स का हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है इस इम्पल्स का, तो हमने इसको मार्क कर लिया, और इसका जो लो पॉइंट है हम लोग उसको मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा लो पॉइंट है, हम लोग इसको मार्क कर लिए। तो हमारा इम्पल्स का क्या हुआ, ये वाला लेवल ऑलरेडी मार्क्ड हो गया। ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। अब इस इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होगा ऊपर की साइड। ठीक है,
ये इसका रिट्रेसमेंट होगा ऊपर की साइड। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि हर एक इंपल्स का जो रिट्रेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये मार्केट इंपल्स आ रहा है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड होगा। और फिबोनाची टूल को जब आप यूज करोगे तो वो आपको ये बताता है कि ये जो मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से जाने के बाद रिवर्स करेगा। तो हम लोग को जब पता चल जाए कि ये यहाँ से रिवर्स करने वाला, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको चार्ट पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इंपल्स का हाई हुआ और जो हमारा इंपल्स का लो है हम लोग उसको मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा इंपल्स का लो हो गया, उसको मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लेवल्स दिखाया था एक 38 का। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो 38 का लेवल है ये हम लोग हार्मोनिक पैटर्न में यूज करेंगे। सिर्फ अगर आप फिबोनाची पे ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे 38 का लेवल उतना स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट काम नहीं करता है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग का लेवल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 50 से लेकर 61% का लेवल होता है। ये दोनों लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस दोनों के बीच का जो जोन होता है उसे हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। और ये जो लेवल है यही सबसे ज्यादा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बाकी ये लेवल और ये लेवल उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता है चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इस दोनों लेवल को ऑन करके रखेंगे और बाकी के जो बेकार के लेवल है जो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग ऑफ कर देंगे। तो उसको कैसे ऑफ करते हैं, ये हमारा फिबोनाची टूल है, इस पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसी लेवल को ऑन करके रखूंगा जिसका हमें क्या है, यूज है। तो हम लोग देख रहे हैं 23 का लेवल है, इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। 38 का लेवल है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इस पे क्लिक करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। 78 का लेवल है, ये हमारे अभी किसी का काम नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ओके दबाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे लेवल्स ऑलरेडी खत्म हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको दो लेवल्स दिख रहे हैं, 50 से लेकर 60% का लेवल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस जोन को बनाऊंगा कि ये हमारा क्या होगा, गोल्डन जोन होगा। देखो ये हमारा क्या हुआ, गोल्डन जोन हुआ। इंपल्स यहाँ पे कौन सा है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये हमारा इंपल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है। मार्केट ने क्या किया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और गोल्डन जोन के अंदर एंटर करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो हम लोगों को समझ में आया कि जैसे ही मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा ना, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स किया भी है। तो ये हमारा इंपल्स, इसका ये रिट्रेसमेंट। अब ये रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर एंटर जाएगा तो आपको इस जगह पे पुट का ट्रेड लेना है, मतलब नीचे का ट्रेड लेना है और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और आपको यहाँ पे इस इंपल्स, ये जो मार्केट नीचे की साइड है इसमें आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मार्केट हमेशा क्या करता है, अपने गोल्डन जोन से रिवर्स कर जाता है मैक्सिमम टाइम। ये आप लोग हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा गोल्डन जोन हुआ। जो भी हमारा गोल्डन जोन है वहां से क्या होगा, मार्केट रिवर्स करेगा। तो मार्केट नीचे से ऊपर जाकर गोल्डन जोन में एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग फिबोनाची के टूल को लगाएंगे और कैसे हमारा इंपल्स होता है और कैसे हमारा रिट्रेसमेंट होता है। अभी देखो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज करो। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी के सारे ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे इसको यूज करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक इंपल्स होना चाहिए। बिना इंपल्स का तो यहाँ पे काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा इंपल्स है। कौन हमारा इंपल्स है, ये हमारा क्या है, एक इंपल्स है। ठीक है, अब ये हमारा इंपल्स है, इसका रिट्रेसमेंट किधर आएगा, इसका रिट्रेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा तो गोल्डन जोन कहाँ पे बनता है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे, वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा फिबोनाची के टूल को लगाकर। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने इंपल्स को चूज किया उसके हाई एंड लो को मार्क कर दो। तो ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, ये हमारा इंपल्स का लो पॉइंट है और ये हमारा इंपल्स का हाई पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लो एंड हाई को दोनों को मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ध्यान से समझना इस चीज को, ये हमारा इंपल्स। अब इसका क्या होगा, नीचे के साइड रिट्रेसमेंट होगा। तो अब इसका रिट्रेसमेंट कहां तक होगा वो हम लोग क्या चेक करेंगे, फिबोनाची का टूल को लगाकर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिबोनाची के टूल को एक बार सेलेक्ट करता हूँ और जो हमारा इंपल्स है ये हमारा बॉटम है, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूंगा और जो इसका हाई पॉइंट है वहां तक मैं इसको ले जाऊंगा। ठीक है, जो इसका हाई पॉइंट है इसको मैं वहां तक एग्जैक्टली इसके हाई पे रखता हूँ। ठीक है, मैंने इसके हाई पे रख दिया। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारा गोल्डन जोन है हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे। तो गोल्डन जोन होता है 50 से लेकर 60% के बीच का जो लेवल होता है वो हमारा गोल्डन जोन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस गोल्डन जोन को मार्क किया। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा गोल्डन जोन है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज आवर गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी एक इम्पल्स का मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो जैसे मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 0.618 के लेवल को टच करेगा और यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि ये एक रिवर्सल एरिया होता है। और देखोगे तो मार्केट आया और इस जोन से मार्केट अगेन रिवर्स हो गया ऊपर की साइड। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, हर एक फिबोनाची को यूज करना पड़ेगा। हर एक इम्पल्स में क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची लगा कर चेक करना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये हमारा कोई इम्पल्स है और इसका रिट्रेसमेंट अगर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, तो वो मैक्सिमम 50 से 60% के बीच में जाएगा और वहां से रिवर्स करेगा। और ये जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप अपने चार्ट पे भी लगाकर देख सकते हो। अभी देखो, मैंने इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, ये हमारा क्या है, इम्पल्स का लो पॉइंट है, ये हमारा एक इम्पल्स का हाई पॉइंट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इस इम्पल्स में क्या किया, फिबोनाची लगाया। और जैसे मार्केट नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आया, तो ये हमारा 50% का लेवल है, ये हमारा 60% का लेवल है। मार्केट इस जोन के अंदर इंटर किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो हमारा इम्पल्स है उसका जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है, ये मैक्सिमम इस गोल्डन जोन तक आ सकता है। और इस गोल्डन जोन के अंदर जैसे इंटर करेगा, यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, इसके मैं आप जितना एग्जांपल बोलोगे आप उतना दे सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चार्ट पे लगा कर हर एक इम्पल्स में आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि हाँ, मार्केट में जो भी हमारा इम्पल्स लेग है, अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स का लेवल है। कैसे हम लोगों ने यहाँ पे इम्पल्स फाइंड किया, जो ये हमारा क्या था, लो पॉइंट था, ये हमारा हाई पॉइंट था, दिस इज आवर इम्पल्स। इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, ये 50% का लेवल है, ये 60% का लेवल है। मार्केट इस जोन के अंदर एंटर किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो जहां पे आप देखोगे कि जब कभी भी मार्केट किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करेंगे। आप इसका जितना एग्जांपल देखोगे, और एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में ये कभी भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में उतना काम नहीं करेगा। मार्केट में इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। अगर मार्केट में इम्पल्स का रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है तो समझो कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थोड़ा बड़ा इम्पल्स हो गया। एक दो एग्जांपल्स हम लोग क्या कर लेते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को क्या करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। मैं इसको कर लेता हूँ। अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में किस टाइम फ्रेम पे देखा, आवरली में देखा, तो अभी मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या करो, किसी भी एक इम्पल्स को ले लो। मैं इसका एक एग्जाम्पल देखता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अभी देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पल्स को लेते हैं सॉरी। अभी कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। इस इम्पल्स का ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है। और इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड है, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स किया। इसका कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे, इसका कंफर्मेशन लेंगे हम लोग फिबोनाची के टूल को लगाकर। तो ये हमारा लो पॉइंट है और जो हमारा हाई पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ये हमारा हाई, ये हमारा लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इम्पल्स में क्या किया, इम्पल्स, ठीक है, और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो नीचे की साइड होगा। तो जब मार्केट नीचे की साइड आएगा, कहाँ पे आएगा, इस 50 से लेकर 60% के बीच में यहाँ से मार्केट इंटर करेगा। यहाँ पे आपको एक कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन भी मिलेगा। तो यहाँ से देखोगे तो मार्केट फिर अगेन ऊपर की साइड रिवर्स हुआ। तो जब कभी भी आप चार्ट पे देखोगे कि किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आ रहा है और मार्केट जैसे गोल्डन जोन के अंदर इंटर करेगा, मार्केट क्या होगा, वहां से मूव कर जाएगा ऊपर की साइड। अगर मैं इसको बॉटम से भी लगाऊं तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर नहीं किया, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बस आपका इम्पल्स करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका इम्पल्स गलत है तो फिर वो हो सकता है कि वहां पे आपका वो ट्रेड भी गलत हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाता हूँ। ये हमारा हाई हुआ, ये हमारा लो पॉइंट हुआ। ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर इम्पल्स है। इम्पल्स, इसका ये रिट्रेसमेंट मार्केट 50% के लेवल को टच किया और मार्केट यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स कर गया। तो हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। वो रिट्रेसमेंट हम लोगों को देखना है चार्ट पे लगाकर कि हाँ एग्जैक्टली वो रिट्रेसमेंट कितना % का होने वाला है। हम लोगों को वो पता चल गया, वो 50 से लेकर 60 के बीच के जोन के अंदर एंटर करेगा और वहां से वो फिर हायर चांसेस है कि वो क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है,
एक प्रॉपर इम्पल्स है, इसका ये रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे के साइड रिवर्स किया। तो ये एग्जैक्टली इस लेवल से क्यों रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल्स रहा होगा। वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वो हम लोग पता करेंगे इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाकर। तो जो इसका हाई पॉइंट है वहाँ पे हम लोग फर्स्ट कर्सर रखेंगे और जो इसका लो पॉइंट है हम लोग वहाँ पे सेकंड कर्सर रखेंगे। अभी देखो तो मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, लेकिन यहाँ पे आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि देखो अगर ये गोल्डन जोन है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस अपना 61% के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारा 61%, तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, ऊपर जाकर हम लोगों का स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो आपका गोल्डन जोन में कभी कभी मार्केट स्टॉप लॉस भी हिट करेगा, तो उस जगह पे आपको अपना स्टॉप लॉस लेने आना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया तो फिर वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे और फिर आपको बहुत बड़े लॉसेज होंगे। तो स्टॉप लॉस देंगे तो कोई बात नहीं, आपको 10 में से 10 बार मार्केट सही नहीं देगा कभी भी, 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट लेगा, 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो आप वहां पे बस सिंपल से अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मान लेते हैं ये हमारा इम्पल्स है, क्या है, ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों हुआ, आखिर यहाँ पे ऐसा क्या था जो मार्केट यहाँ से घूमा, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, बस कुछ नहीं करना, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट कर लो, जो इसका लो पॉइंट है वहां पे आप अपना फर्स्ट क्लिक करो, ये हमारा लो पॉइंट है, और जो इसका हाई पॉइंट है वहां पे आप सेकंड क्लिक करो। तो हम लोगों ने वो कर लिया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा इम्पल्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये हमारा मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, 50% का ये है, 60% का ये लेवल है, ये हमारा प्रॉपर एक गोल्डन जोन है। मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो हम लोगों को समझ में आ रहा ना कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स, ये हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है, ये हम लोगों को बताता है इस 2 लेवल। ये जो हमारा 2 लेवल है ना, ये समझो हर चीज है, 50 से लेकर 60% के बीच का जो जोन है उसे हम बोलते हैं गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन से ही मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, और इसी पे हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। जब कभी भी मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करे, आपको वहां पे फिर ऊपर का ट्रेड में एंट्री करना है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर गोल्डन जोन के अंदर एंटर करे तो फिर इसका रिवर्सल नीचे का ट्रेड करो। अगर मार्केट ऊपर से नीचे के अंदर एंटर कर रहा है इस गोल्डन जोन में, तो आप लोग यहाँ से फिर ऊपर का ट्रेड करो। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस गोल्डन जोन को यूज करना है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ चार्ट पे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप इसका खुद से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इसका खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने इसमें कुछ लगाया ही नहीं, आपको मैंने बता दिया और आप भूल गए, आप कल से ऐप्स पे कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, आप इसको चार्ट पे लगा ही नहीं रहे, तो कोई मतलब नहीं बनता इसको ट्रैक करने का। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये हर जगह काम करेगा, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कहीं पे भी हो। अगर हम लोग किसी स्टॉक्स की भी बात करें तो स्टॉक्स में भी एक बार लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी एक स्टॉक्स में लगाते हैं। अभी देखो ये मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा हूँ इस जगह पे। अभी देखो यहाँ पे गोल्डन जोन कैसे मैंने मार्क किया और मार्केट गोल्डन जोन के अंदर जाने के बाद कैसे यहाँ से रिवर्स किया, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला जो हमारा पास्ट इम्पल्स है उसमें हम लोगों ने फिबोनाची लगाया। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर फिबोनाची लगाया, मार्केट 50% के लेवल को टच किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, गोल्डन जोन था इस इम्पल्स का, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। इसलिए मार्केट में हमेशा गोल्डन जोन मार्क करके रखो। अब ये गोल्डन जोन कैसे है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची का टूल लगाते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कौन से इम्पल्स में मैंने लगाया था, हो सकता है ये हमारा इम्पल्स रहा हो, नहीं, चार्ट को हमें थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अब हो सकता है ये मैंने इम्पल्स कंसिडर किया होगा, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स का लेवल है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके प्रॉपर ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, देखो एक काम करता हूँ, इस चार्ट को वीकली से जो है ना मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चेंज करूँगा। तो चार्ट की जब क्वांटिटी कम होगी ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है ना प्रॉपर उसको लगा पाएंगे। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दिया। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर भागा, क्यों भागा, समझो इस चीज़ को। मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से ऊपर गया, इसका रीज़न हम लोगों को अगर पता करना है तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिंपल सा फिबोनाची का टूल। तो इसका जो लो पॉइंट है हम लोग इसको कंसिडर करते हैं और इसका जो हाई पॉइंट है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। अभी देखो ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका ये नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आया, मार्केट 61% के लेवल को टच किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। पहले मार्केट 50% के लेवल को भी टच किया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, और इस इम्पल्स का जो 50% था उसको टच करके वापस से मार्केट नीचे आया और अगेन 61% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट
रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे इम्पल्स रिट्रेसमेंट का गेम चलता रहेगा। बस आपको ये ट्रैक करना है कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, ये अगर नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है। जब आपने ये एक बार पता करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जब आप इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, जो भी आपका चार्ट है उसमें अगर आपने अपना इम्पल्स रिट्रेसमेंट लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा। और हमेशा याद रखना, हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथ में लेकर चलना है। विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग फिबोनाची टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे भी हमारा गोल्डन जोन आएगा वहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई सपोर्ट का लेवल होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट का लेवल नहीं है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसका कोई भी रैंडम चार्ट खोल ले जहाँ पे मुझे एक इम्पल्स रिट्रेसमेंट दिख जाए, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ क्योंकि ये अभी भी ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये 38% से रिवर्स हो गया है। कभी कभी मार्केट 38% से भी रिवर्स होगा। कोई भी अगर ऐसा स्टॉक्स है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी मान लो ये हमारा क्या है, वेदांता है। ठीक है, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। करेक्ट, अभी मैंने इस चार्ट को थोड़ी देर के लिए डिलीट किया। अब मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आप लोगों के डाउट को क्लियर करूँगा। ये हमारा एक इम्पल्स है, क्लियर, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आ रहा है। हमें पता करना है कि ये मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जा सकता है और फिर वहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा। तो मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो अब भाई इस जगह पे ऐसा क्या था जो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा फिबोनाची के टूल्स से। तो जो आपका इम्पल्स है बस उसमें क्या करो, फिबोनाची के टूल को लगा दो। तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, इस इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, 50 से लेकर 60% के बीच में एंटर किया और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। और यहाँ से मार्केट क्यों फॉल किया? क्योंकि ये गोल्डन जोन के अंदर मार्केट ने एंटर किया था। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का और गोल्डन जोन का। अब मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो अब हम पूछेंगे भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन बैठे हुए थे, यहाँ पे बायर आएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा पहले ही कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे ऊपर की साइड का? तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, फिबोनाची के टूल को यूज़ करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अभी मैं इसका जो इम्पल्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। तो अभी हमारा पास्ट इम्पल्स का है, ये हमारा इम्पल्स है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बॉटम से जो हमारा टॉप पॉइंट है वहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, बॉटम से टॉप तक लगाया। फिर अगेन देखोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, ये 50% का लेवल है, ये 60% का लेवल है, मार्केट इस जगह पे आया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को साथ में लेके चलना है। तो ये जो हमारा कैंडल का लो है, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें उतना समझ नहीं आ रहा। जब आप इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम करोगे तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लेकर साथ में चलना है। तो जो आपका सपोर्ट का लेवल है बस उसको मार्क करके रखो। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हम लोगों ने मार्क करके रखा। तो जब मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, ये सपोर्ट के पास कोई बेयरिश, यहाँ पे देखो तो कोई बुलिश कैंडल नहीं दिख रहा था, इस रेड कैंडल को देखो तो ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक बुलिश कैंडल दिखा तो फिर यहाँ से हम लोग ऊपर का ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है, हम लोगों को क्या करना है, उसको बस चार्ट पे ट्रैक करना है। अभी मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया और यहाँ से फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, क्यों गया यहाँ से ऊपर, ये हम लोगों को लॉजिक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो बस कुछ नहीं, जो हमारा इम्पल्स है उसमें फिबोनाची लगाओ। ये इम्पल्स है, देखो मार्केट 61% के लेवल को टच किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। ये फिबोनाची का जादू है। जब आप इसको ट्रैक करोगे, चार्ट पे लगाओगे, तब आपको जाकर समझ में आएगा कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इम्पल्स रिट्रेसमेंट आया, इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल तो मैं आपको हज़ारों दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये चार्ट देखते के साथ ही मुझे समझ में आ जाता है कि कहाँ पे इम्पल्स है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट है और कौन सा रिट्रेसमेंट किस लेवल से रिट्रेस हो रहा है। मैंने इस पर इतना ट्रेड किया, मैंने इसको इतना बार ट्राई किया, इतना बार इसका प्रैक्टिस किया कि मुझे समझ में आ गया। जैसे मैंने इसको देखा, मैं समझ गया ये 50% से रिवर्स हुआ, क्योंकि अंदाज हो जाता है जब आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बस इसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही लेवल के बारे में बताया, 50 से लेकर 61% के बीच का जोन, इसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इसके अलावा भी 88% का एक लेवल होता है जो ऐसा ही सेम इसी तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके अलावा एक और लेवल होता है 1.618, ये भी सेम ऐसा ही गोल्डन जोन की तरह काम करता है। लेकिन इस दोनों को कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ समझा गोल्डन जोन को। लेकिन मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या है,
कि मैं आपको सिर्फ एक दिन में एक ही चीज़ बताऊं, एक ही लेवल के बारे में बताऊं, लेकिन वो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि उससे आपका कोई डाउट ना हो और कल आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर वो आपको समझ में ही नहीं है और मैं आपको 10,000 चीज़ बता दिया तो वो बताने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची के टूल को यूज़ करना है, चार्ट पे लगाना है और हम लोगों को पता करना है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ताकि मैं वहाँ पे अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान कर पाऊँ। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? यस सर। सर एक क्वेश्चन था सर। यस सर। ये इम्पल्स यस डेली बनता है क्या? डेली बनता है, हर एक दिन हर एक इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट होता है। आप इसका प्रैक्टिस करोगे आपको डेली मिलेगा ये। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था हम्म। कि जैसे गोल्डन जोन में आता है तो वहाँ प्राइस एक्शन माने ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिवर्सल कैंडल को देखना जरूरी है गोल्डन जोन में। हाँ, रिवर्सल कैंडल को वहाँ पे देखना जरूरी है, कोई बुलिश कैंडल दिखना चाहिए। हाँ ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। सर मेरा एक सवाल था। बोलिए। सर जैसे कि मैं एक एक करके बोलो भाई और बाकी लोग म्यूट करके रखो। अभी परफेक्ट अक्षय आपका है ना, आप डाउट पूछो, बाकी लोग सब लोग म्यूट करके रखेंगे, मैं सब लोगों को मौका दूंगा प्रॉपर। जल्दी बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर मैं जैसे गोल्डन जोन पिछले 5 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सर अगर अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को गोल्ड कैंडलस्टिक की जगह अगर नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है तो मेरे को एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को इतना यकीन तो हो गया है कि ये कंफर्म ऊपर जाएगा। हाँ अगर नीचे से कोई भी 2 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 3 मिनट फ्रेम पे अगर नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है तो मुझे एंट्री करनी चाहिए। हाँ, आप कर सकते हो क्योंकि आप इसको ऑलरेडी 5 महीने से यूज़ कर रहे हो, आपको इसका एक्सपीरियंस हो गया, आपको इस पे कॉन्फिडेंट आ गया, आपको इस पे बिलीव हो गया, तब आप कर सकते हो। लेकिन जो इसको अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं कल से अपने ट्रेडिंग लाइफ में, तो उनको प्रॉपर वेट करना है बुलिश कैंडल का, ताकि उनको लॉसेज ना हो स्टार्टिंग में ही। और जब उनको लगातार प्रॉफिट होने लगेगा तो फिर वो सेम आपकी तरह बस 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट पे रिजेक्शन चेक करेंगे और वहाँ पे ट्रेड में एंट्री डाल देंगे स्टॉप लॉस लगाकर। तो वो चीज़ें तब होती है जब आप इस पे थोड़ा ट्रेड कर लोगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा तब। बिना कॉन्फिडेंस का ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। पहले मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स का क्या डाउट है उसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डाउट पूछता हूँ। फिबोनाची का नंबर कैसे याद करें? फिबोनाची का नंबर्स याद नहीं करना, समझना है। एक बार उसको समझो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है जो एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। अभी मैंने आप लोगों को गोल्डन जोन के बारे में बताया, और गोल्डन जोन क्या होता है? 50 से लेकर 60% के बीच का जो जोन होता है वो हमारा गोल्डन जोन होता है। मार्केट जब कभी भी उस जोन के अंदर एंटर करेगा वहाँ से रिवर्स करेगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, नोटबुक में लिख लेना, जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पे लिख दो 50 से 60% के बीच का जोन को गोल्डन जोन कहते हैं। मार्केट जब इस जोन में आएगा तो मार्केट रिवर्स करेगा, वहाँ से हम लोग को रिवर्सल ट्रेड करना है। इसको इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। स्टॉक लेने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम लेना होगा? और सर गोल्डन जोन में, एक सेकंड, और सर गोल्डन जोन में बाई करना होगा तो गोल्डन जोन के नीचे आने पर, गोल्डन जोन में जैसे मार्केट एंटर करे वहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडल स्टिक दिखना चाहिए, देन वहाँ पे आप उसको बाई कर सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ना, दिखा दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। सर कोई एक स्टॉक में फिबोनाची लगा कर बताइए प्लीज। स्टॉक में भी बता दिया ऑलरेडी, स्टॉक में लगाओ विप्रो में। अभी मैंने 2-3 स्टॉक्स में लगा के बताया आपको। एंट्री 0.5 करना है या 0.6? आप 0.5 पे भी एंट्री कर सकते हो। अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ रहा है 0.6 के पास, तो वहाँ पे आप अगेन एंट्री करके एवरेज कर सकते हो। और स्टॉप लॉस वहाँ पे आपको 61% के नीचे एक और लेवल होता है 88% का, वहाँ पे आप लगा सकते, सॉरी 78% लेवल का, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। गोल्डन जोन टच करते हुए बाई करना है क्या सर? नहीं, गोल्डन जोन को डायरेक्ट टच करे तो आपको बाई नहीं करना। गोल्डन जोन में जैसे मार्केट इंटर करेगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करके रिवर्सल कैंडल देखना है। मतलब क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर ये हमारा इम्पल्स है, अगर ये हमारा इम्पल्स है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिबोनाची भी लगा दिया और इसका रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। तो मार्केट जैसे इसको टच करे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपको एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, मतलब बॉटम से इसको रिजेक्शन मिलना चाहिए। जैसे आपको बुलिश कैंडल दिखे फिर आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड में एंट्री करो। अगर आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रहा है, ऊपर से आया एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया, तो आपको इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, 61% के नीचे स्टॉप लॉस होगा। और जो आपका टारगेट होगा, टारगेट कैसे डिसाइड करना है? अभी देखो, हम लोगों ने इस इंपल्स में फिबोनाची लगाया तो इसका रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन आया जहां से मार्केट रिवर्स किया। अभी देखो, टारगेट डिसाइड करने का सिंपल सा लॉजिक है, इंपल्स रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये हमारा गोल्डन जोन, यहाँ पे आपने ऊपर का ट्रेड में एंट्री किया, तो अभी इसको भूल जाओ,
ये हमारा इम्पल्स नहीं है। अभी कंसिडर करो ये हमारा इम्पल्स है, तो अभी इसमें फिबोनाची लगा दो, ये हमारा इम्पल्स है और इसका जो रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आएगा ये हमारा 50% तक आ सकता है। तो अगर आपने इस गोल्डन जोन में यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया होगा तो आपका टारगेट ये वाला लेवल होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फिर यहाँ गोल्डन जोन से नीचे का ट्रेड में एंट्री करना है, फिर इस इम्पल्स का जो 50 से 60% होगा वो आपका नीचे की साइड का टारगेट होगा। तो आपको इम्पल्स रिट्रेसमेंट जब समझ में आएगा तो आपको गोल्डन जोन भी समझ में आएगा और वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना टारगेट को डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूँ। अभी मैंने किसी में फिबोनाची लगाकर आप लोगों को दिखाया था जहाँ पे ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वापस से आप लोगों को दिखाऊं तो इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स, इसका ये रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर मार्केट एंटर किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब इसका आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, इसका टारगेट आपका डिसाइड होगा इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाकर। कौन से इम्पल्स में, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है और इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा गोल्डन जोन है, तो ये हमारा क्या हुआ, 50 से लेकर 60% के बीच का जो जोन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारा गोल्डन जोन हो गया। अब इसको अपन लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। इस तरीके से आपका गोल्डन जोन क्रिएटेड, ये इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट। आपने इस जगह पे अगर नीचे का ट्रेड में एंट्री किया तो आपको जो टारगेट होगा वो ये वाला गोल्डन जोन का टारगेट होगा। अगर इसके बाद भी नीचे जा रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको जाने दो। जो आपका टारगेट है वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, जब आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। गोल्डन जोन टच करते हुए ही बाई करना है क्या सर, ये मैंने आपको बता दिया। हाउ टू फिक्स टारगेट सर, टारगेट कैसे फिक्स करना है वो भी मैंने अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। रिट्रेसमेंट टॉप को ही लगाना है या बीच में कहीं भी नहीं लगाना है। इम्पल्स प्रॉपर बॉटम से लेकर टॉप में लगाना है। सब लोग म्यूट करके रखेंगे अभी। इम्पल्स जो होगा वो प्रॉपर बॉटम से लेकर टॉप तक होगा, उसका रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, वहां से रिवर्स होगा, बीच में कहीं भी आपको नहीं लगाना है। सर इज इंट्राडे फॉर इक्विटी ऑप्शन एंड स्टॉक मार्केट इज फिजिबल टू यूज फिबोनाची। हाँ, आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसको मंथली डेली पे भी देख सकते हो, या आप इसको किसी और मार्केट में यूज करना चाहते हो, लाइक करेंसी मार्केट में हो या कमोडिटी मार्केट में हो या फिर फॉरेक्स मार्केट में हो, आप पे मर्जी है, आप कहीं पे भी इसको लगाओ, ये प्रॉपर सही काम करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है, ये हर जगह सेम काम करेगा, ठीक है। ओके सर, 50% से 60% के बीच में बुलिश कैंडल बनेगा तब ट्रेड लेना, यस करेक्ट। बुलिश कैंडल बनेगा तब जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे बियरिश कैंडल दिखना है, ओके। तो उस तरीके से आपको प्लान करना है कि अगर वो बुलिश है तो वहां पे बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है गोल्डन जोन में तो वहां पे बियरिश कैंडल दिखना चाहिए, तभी हम लोग फिर नीचे का ट्रेड का एंट्री करेंगे। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से यूज करो, जहां पे भी आपको टाइम फ्रेम लगता है कि मुझे इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, आप उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, ओके। तो अभी क्लियर हुआ सब लोगों को? मेरा एक क्वेश्चन है यस सर। ये मार्केट अभी क्लोज है, ये तो काफी साफ दिख रहा है अभी चार्ट्स, बट मार्केट जब चलता है तब इम्पल्स का रिट्रेसमेंट कब आप उसको जज करते हो, कैसे जज करते हो कि ये इम्पल्स आ गया, ये एक परफेक्ट अभी इसका रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब कंसीडर कब करते हो इसको रिट्रेसमेंट को चलती मार्केट में? चलती मार्केट में भी इसको ट्राई करना बहुत इजी है। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको इम्पल्स तो पहले से पता होगा, करेक्ट? इम्पल्स तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन सा इम्पल्स है। जी जी जी। अभी मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट चलते 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 नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा इम्पल्स हुआ। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं पे बीच में एंट्री नहीं करना, इधर सेलर कम आता है, अपन को इधर कुछ नहीं करना, ठीक है। हम लोगों का जो एंट्री पॉइंट है वो है गोल्डन जोन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले से गोल्डन जोन को मार्क करके रखेंगे। तो गोल्डन जोन कैसे मार्क होगा, ये अगर हमारा इम्पल्स है तो इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इम्पल्स में फिबोनाची के टूल को लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ, करेक्ट है। अब जो हमारा गोल्डन जोन आ रहा है उसका जो हाई 61% का लेवल है उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये हमारा 61% का लेवल मार्क हो गया। अभी ये अबव लेवल मार्क है, मैं इसको हमेशा मार्क करके रखता हूँ।
अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा जब मार्केट एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट जैसे इस लेवल को टच करेगा फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ये गोल्डन जोन के एरिया को टच किया है। तो ये पहले से आपको मार्क करके रखना है, जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इस लेवल के पास फिर आपको यहाँ से नीचे का ट्रेड में एंट्री कर लेना है। तो आपको बस यहाँ पे इम्पल्स पे ध्यान देना है, जो भी आपका इम्पल्स है उसको आप पहले से मार्क करके रखो। अब जैसे आपका इम्पल्स मार्क है, अब चेक करो कि जब मार्केट उस इम्पल्स का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब गोल्डन जोन के अंदर जैसे इंटर करने वाला है, फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड में एंट्री करेंगे। अभी जैसे मान लो यहाँ पे एक इम्पल्स है, हमारा ये क्या है, हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है। तो इसका हाई पॉइंट ये है, इसका लो पॉइंट ये है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड, तो यहाँ पे एंट्री नहीं करना, यहाँ पे इधर कहीं पे भी एंट्री नहीं करना, क्योंकि ये हमारा कोई बाइंग एरिया ही नहीं है। हमारा बाइंग एरिया है सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जोन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इम्पल्स है उसमें हम लोग फिबोनाची लगा देंगे। तो ये हमारा इम्पल्स है, इम्पल्स करेक्ट हो गया, हाई एंड लो को मार्क कर लो, ये हमारा लो पॉइंट। और इस ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ ना, इस पर मैंने ट्रेड भी किया था, किसी को याद है या नहीं है, ट्रेड शेयर भी किया था, जो प्रॉफिट हुआ था ग्रुप में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स। अब जो हमारा 61% का लेवल है उसको मार्क कर लो, ये हमारा 61% का लेवल, इसको मैंने मार्क कर लिया। 50% के लेवल को भी हम मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर एक क्या है, गोल्डन जोन है। अब जैसे मैं इसको डिलीट, अब फिबोनाची को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, फिबोनाची डिलीट। अब यहाँ पे ध्यान से दे, अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये हमारा इम्पल्स है, अब यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो अब मैं वेट करूंगा जब मार्केट हमारे बाइंग जोन के अंदर एंटर करेगा, फिर मैं वहां पे ट्रेड में एंट्री करूंगा। देखो मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्लोली, अब यहाँ पे तो सबको ट्रैप करेगा ना, ये हमारा पुट का एंट्री कराएगा, यहाँ पे कॉल का एंट्री कराएगा, हम लोग को इस जगह पे कुछ करना ही नहीं है। मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आया, अब इस 61% के लेवल पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल स्टिक दिखा, बस यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड कर लो ऊपर का। क्यों? क्योंकि ये हमारा गोल्डन जोन है, ये हमारा रिवर्सल एरिया है। हम लोगों ने प्रॉपर पेशेंस के साथ वेट किया, मार्केट इस जोन के अंदर इंटर किया, हम लोगों को कैंडल स्टिक के कंफर्मेशन मिला, ये हैमर कैंडल स्टिक दिया, बस यहाँ से फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं प्लान करूंगा जो भी हमारा इम्पल्स है। अब देखो मैं चार्ट को इतना ही सिंपल रखता हूँ जितना मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं होता। जब मैं स्क्रीनशॉट भी डालता हूं चार्ट का तो आपको दिखता होगा कि चार्ट कितना ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं है, कोई 20,000 लाइन नहीं है, सिंपल्स एक इम्पल्स को कंसिडर करो, इसका रिट्रेसमेंट कंसिडर करो, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, वहां पे बाइंग कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो, क्या होगा आपको, या तो टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा। अब ये मेरा ट्रेडिंग एज है। ट्रेडिंग एज का मतलब होता है कि इस सेटअप पे मेरे को आंख बंद करके विश्वास है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एज। अगर मेरे से कोई पूछे कि ठीक है आपका ट्रेडिंग एज क्या है, तो मैं बोलूंगा कि मैं एक परफेक्ट सेटअप को यूज करता हूं मेरे हिसाब से, जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन। जब कभी भी मार्केट में एक इंपल्स आता है और उसका जब रिट्रेसमेंट आएगा, तो मार्केट जब से ही गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा वहां से मार्केट रिवर्स करेगा, ये मेरा ट्रेडिंग एज है। तो मैं क्या करूंगा, गोल्डन जोन में ट्रेड में एंट्री करूंगा। ये मैंने कैसे कैच किया, ये मेरे को पिछले 3 साल से, मैं सिर्फ 3 साल से नहीं, सॉरी 2 साल से इसी सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। स्टार्टिंग का 1 साल तो सिर्फ लर्निंग फेज था, वहां पे तो सिर्फ लॉसेस ही हुए, वहां पे कुछ समझ नहीं आता था। तो वो लॉस करने करते 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 एक ट्रेडिंग एज बना। इसके अलावा मैं कुछ सेटअप यूज नहीं करता हूँ, हार्मोनिक यूज करता हूँ, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट सेटअप में मेरा एक आता है, जो कि हमारा गोल्डन जोन है, और यहाँ से फिर हम लोग रिवर्सल ट्रेड का प्लान करते हैं। ठीक है, अभी देखो अब टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया तो ऊपर का कैसे टारगेट डिसाइड करेंगे। तो अभी इस इंपल्स को मत कंसिडर करो, अभी बोलो कि ये भी तो आपका एक इंपल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आने वाला है ना, तो ठीक है अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस टॉप से बॉटम पे फिबोनाची को लगाता हूँ। ये हमारा टॉप है, जो हमारा बॉटम है उस पे आप फिबोनाची लगाओ, और जो 60% का लेवल है उसको मार्क कर लो, और जो 50% का लेवल है उसको भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ये हमारा नीचे से अगर ऊपर जाए तो ये फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, अब मैं फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। अभी यहाँ पे इस चार्ट को ध्यान से देखो कैसे गेम खेलेगा मार्केट। ऊपर गया 61% के पास, एक बेयर स्पिन बार कैंडल स्टिक बना, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो मैं यहाँ पे कॉल को बाई करूंगा, और जैसे मार्केट इस इंपल्स के रिट्रेसमेंट में एक बेयरिश कैंडल दिखेगा गोल्डन जोन के अंदर, मैं यहाँ से नीचे का ट्रेड प्लान करूंगा। तो ये एक लेवल होता है, ये एक एक्यूरेसी होता है। अब मैं यहाँ पे एक लेवल पहले से मार्क करके रखूंगा, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करूंगा, और हो सके तो मैं अपने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा का रिस्क लगाकर मैं यहाँ से फिर नीचे का ट्रेड में एंट्री करूंगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए सारी चीज़ कि कैसे हम लोग किसी भी एक इम्पल्स में रिट्रेसमेंट लगाकर ट्रेड में एंट्री करते हैं और कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं और कैसे यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये किन का क्वेश्चन था? मिस्टर यस अनिंदिया। क्लियर क्लियर है। सेकंड और एक मेरा सवाल है कि फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट एफआर लगा के, अब उसके अंदर या फिर 15 मिनट में काम कर रहा हूँ, तो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे गोल्डन जोन्स है जो 5 मिनट का भी है, 1 आवर का भी है, 1 दिन का भी है, तो उसका कोई इम्पैक्ट क्या उस एफआर जो जोन्स है मेरा में जो काम कर रहा हूँ मैं गोल्डन जोन में, वहाँ पे कुछ आता है क्या? क्योंकि आप एक्सपीरियंस तो काफी ये एफआर में, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ उसको। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैं आपको थोड़ा सा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो आप 5 मिनट का ही एक इम्पल्स को लोगे और उसका एक रिट्रेसमेंट लोगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट में ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 मिनट के ही फिबोनाची को यूज़ करोगे। आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी फिबोनाची को लगाकर वहाँ पे चेक करोगे कि कहाँ पे रिवर्सल एरिया आ रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक इम्पल्स है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका ये रिट्रेसमेंट आ रहा है नीचे की साइड, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक गोल्डन जोन है। अब कंसिडर करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, मार्केट यहाँ तक एंटर किया है। लेकिन इसका ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि जब इस चार्ट को हम लोग थोड़ा प्रॉपर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे तो एक प्रॉपर एक इम्पल्स था जिसका एक रिट्रेसमेंट आ रहा है और उसका गोल्डन जोन यहाँ पे पड़ रहा है। अगर हम इस इम्पल्स में फिबोनाची को लगाते हैं तो जब मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, मार्केट इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर नहीं करेगा, यहीं से हो सकता है घूम जाएगा जहां तक मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी आपको इम्पल्स दिख रहा है उसमें आप एक इम्पल्स का फिबोनाची लगा लो और देख लो कि कहाँ पे आपका रिवर्सल एरिया आ रहा है। ये बस आपको ध्यान में रखने के लिए लगाना है कि अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है किसी एक इम्पल्स, तो इसको मार्क करके रखो। और जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो जब कभी भी किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आपको इस जगह पे दिखा तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट दिख रहा है। और हम लोगों ने पहले एनालिसिस करके रखा था कि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये एक इम्पल्स है और इसका रिट्रेसमेंट ये है, तो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी फॉल करेगा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ से फॉल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को डबल कंफर्मेशन मिला और दोनों टाइम फ्रेम पे बेरिश व्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया उसका रिप्लाई है कि आपको थोड़ा सा दोनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। ओके, मतलब मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 15 और एक 1 आवर का चार्ट भी। हाँ ठीक है। और कि नहीं है कोई क्वेश्चन है? समझ में आया सब लोगों को किस तरीके से उसको यूज करना होता है? सर मेरा एक सवाल था। बोलिए। एक बार आपने जो पहले वाला स्टॉक किया था सर, आपको उसको ओपन कर सकते हैं? कौन सा स्टॉक को? वही जो आपने पहले गोल्डन जोन का दिया ना सर, आपकी भी ये कॉस्ट लिस्ट में ऐड है सर वो? हाँ एक सेकंड, नहीं देखा मैंने। डिक्सन टेक्नोलॉजी रहा होगा वो। हाँ राइट, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी जो यहाँ पे बोले ना एचर मोटर्स डेली का देख लीजिए। ठीक है, डेली आप अगर बोल रहे हो तो मैं इसको डेली पे चेंज कर देता हूँ और डेली पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। अभी जो भी हमारा इम्पल्स होगा हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक इम्पल्स लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि ये हमारा एक इम्पल्स है। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आ रहा है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहा है। तो जहाँ पे हमारा गोल्डन जोन होगा वहाँ पे हम लोग इस फिबोनाची को लगाएंगे। अब इसका क्या करना है, आप लोगों को अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस करते रहना है, लगा लगा कर चेक करते रहना है। तो अभी हम लोगों ने इस इम्पल्स में लगाया। अभी देखो ये एग्जैक्टली गोल्डन जोन में है, ये हमारा जो 60% का लेवल है ये एग्जैक्टली मार्केट गोल्डन जोन में है। अब यहाँ पे कौन बैठे होंगे, यहाँ पे बैठे होंगे बायर। अभी ईचर मोटर्स जो चार्ट है मैक्सिमम चांसेस है कि ये यहाँ से रिवर्स करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर इसमें कोई निगेटिव न्यूज़ या कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आने वाला हो, तो अगर इस स्टॉक का कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाला है या कुछ भी हो तो ये हो सकता है कि फेल कर जाए हमारा गोल्डन जोन। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि पहले ये जो लेवल था ना, अभी ये सपोर्ट हो गया क्योंकि पहले ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस भी था। अब इसको ध्यान से देखो, अभी जो मैंने मार्क किया ना ये हमारा रेजिस्टेंस था, फॉल, यहाँ से फॉल, तो रेजिस्टेंस, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया तो अभी वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो अभी इसको आप लोग बाइंग भी कर सकते हो इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाकर।
यहाँ से मतलब जो हमारा जोन बना ना इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहाँ से इसका ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसका जो टारगेट होगा वो क्या कैसे टारगेट हम लोग डिसाइड करेंगे, इस पूरे इम्पल्स का जो 50% होगा वो हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे। कैसे, अगर ये हमारा इम्पल्स है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें फिबोनाची लगाते हैं और जो हमारा 60 से 50% का बीच का लेवल है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। और ईचर मोटर्स को भी मैं क्या करता हूँ वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ और देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद इसका क्या रिएक्शन आता है। तो इस गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, अभी यहाँ से रिवर्स करेगा इस टारगेट के लिए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, वेट करके देखूंगा कि हाँ ये जो काम है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, सब लोगों के सामने ऐड किया। नेक्स्ट बैच में मे बी उसके बाद वाले बैच में, क्योंकि डेली है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, और डिक्सन टेक्नोलॉजी ये रहा चार्ट, बताइए अक्षय जी थोड़ा सर जल्दी। जैसे कि आपने जहाँ पे ये गोल्डन जोन लगा था, आपने एक लेक्चर में मेरे को बताया था कि अपना फर्स्ट टारगेट होता है ये 0.50 का लेवल, सेकंड टारगेट होता है 60 का लेवल और थर्ड टारगेट होता है 85 का लेवल। अगर गोल्डन जोन में अगर कोई भी बेरिश कैंडल बहुत ये एक बड़ी कैंडल बन रही है तो हम लोग के स्टॉक में उसको होल्ड कर सकते हैं नीचे के टारगेट के लिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। समझा नहीं, फिर से बोलिए एक बारी। अच्छा, यहाँ पे ये जो गोल्डन जोन है तो यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल दिख रहा है आपको, रिवर्सल कैंडल नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप इसको नीचे के टारगेट के लिए होल्ड करने की बात कर रहे हैं। हाँ सर, ऊपर वाले गोल्डन जोन से। हाँ आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका रिस्क होता है तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अभी इसके ऊपर था, लेकिन जब आप यहाँ पे होल्ड करने वाले तो स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई का लगाना, ताकि अगर रिवर्स भी हो तो आपका यहाँ पे यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपका थोड़ा कम से कम प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इसको कहते हैं। आप यहाँ पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखना ताकि वो आपको पूरा मिल जाए। ठीक है, हमने चार्ट एक डे पे लगा देख लिया, मगर एंट्री तो 4 मिनट चार्ट पर ही करना पड़ेगा ना भाई। डेली एक दिन वन डे पे आप चार्ट को देखकर एंट्री 5 मिनट के टाइम, अच्छा ये 5 है ना, ओके 5 मिनट चार्ट पर ही करना पड़ेगा ना। देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही एंट्री करना है। सर इन्वेस्टमेंट ही हिसाब से एफडी लेना सही है या एसआईपी या स्टॉक लेना सही होता है 5 ईयर इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं बोलूँगा स्टॉक अच्छा होता है, क्योंकि स्टॉक में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर एफडी, तो स्टॉक लेना ज़्यादा बेटर है ना। क्योंकि मैं तो स्टॉक में लगाता हूँ, मैं एफडी वगैरह में नहीं लगाता। लेकिन एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, इसमें लॉसेस के चांसेस नहीं होते हैं, मतलब वो आपका फिक्स्ड है, वो आपको जितना परसेंट का रिटर्न है 7%, 7.5%, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी होता है। अगर आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज़ किया तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। एसआईपी सही होता है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ सही होता है, एफडी करो, स्टॉक में लगाओ, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में लगाओ, लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिट ही देगा। मेन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 महीने 2 महीने, वहाँ पे आप लोगों को लॉसेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी करो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपके पास टिक टाक कैपिटल है तो आप एसआईपी करो या स्टॉक में लगाओ। एफडी का क्या 6-7% एनुअली मिलता है, तो वो उतना बेटर नहीं है। पहले के टाइम में था वो सब चीज़ें, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि आप स्टॉक में लगा सकते हो या एसआईपी कर सकते हो। कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, हाँ वही कह रहा हूँ, एसआईपी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, करेक्ट। ओके, अभी समझ में आया फिबोनाची रिट्रेसमेंट सब लोगों को? यस सर। किन्हीं का कोई भी डाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड? एक डाउट था सर। बोलिए सर निफ्टी 50 इंडेक्स है ना अपना, जो काफी दिन से डाउन ट्रेंड में था, तो एग्जैक्ट 88 से सपोर्ट लिया है सर उसने 0.885 से, तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड वाला अब ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा करके डेली टाइम फ्रेम पे देखना। बिल्कुल आप बोल सकते हो, मैंने देखा है ऑलरेडी, आप बोल सकते हो, ये चीज़ कोई गलत नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट, यस और नो? नो सर, थैंक यू। नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को समझा है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है, जिसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। कल हम लोग एक और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में समझने वाले हैं, 0.88 के लेवल के बारे में, और कोशिश करेंगे उसी दिन हम लोग 1.618 के लेवल को भी समझ जाएं, और उसके बाद हम लोग क्या करें, अपना फिबोनाची ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें कि फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, फिबोनाची पैटर्न्स क्या होते हैं, और कैसे हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, हार्मोनिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, और कैसे चार्ट पे हम लोग हार्मोनिक के पैटर्न्स को लगाते हैं।
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।